दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 24 अक्टूबर सन 2023। दोस्तों आपको याद होगा कि कॉटन कपास पर हमने आपको लगातार अपडेट विश्लेषण दिए हैं जो कि सत्य साबित हुए हैं। आपको याद होगा हमने दक्षिण पश्चिम मानसून में को डिले विड्रॉल यानी सितंबर और अक्टूबर महीने में बरसात का जारी रहने की अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बिल्कुल विपरीत था और वो सही साबित हुआ। डिले मानसून से कॉटन की न केवल क्वालिटी प्रभावित हुई अपितु क्वांटिटी भी प्रभावित होने के समाचार मिल रहे हैं। चाहे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के अंदर कॉटन की क्वालिटी गुलाबी सुंडी की वजह से काफ़ी ख़राब होने के समाचार मिले हैं। साथ साथ कॉटन के गुजरात के अंदर भी कॉटन यानी कपास की फसलों को प्रभावित होने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि जब कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद उसका विश्लेषण आता है। हमने आपको लगातार अपडेट दिए थे पिछले लगभग 2.5 महीने पहले से कि ये संभावनाएं बन रही है और उस डिले मानसून का असर खरीफ की फसलों पर क्या होगा, ये सारे मार्केट विशेषज्ञ और व्यापारी और किसान बंधु बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। कॉटन के अंदर अब एक निर्णायक मोड़ आ रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत की जिनिंग फैक्ट्रीज अब दशहरे के बाद फुल फ्लैश अपने प्रोडक्शन में आएंगी। जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों दशहरे के बाद अमूमन साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत की सभी जिनिंग मिलें फुल फ्लैश चालू होने की संभावना बनती है और गुजरात में दशहरे के में सभी जिनिंग फैक्ट्री भी शुरू हो जाएगी, यानी गुजरात और दक्षिण भारत में। और कपास की अराइवल यदि पूरी नहीं होगी तो जिनिंग फैक्ट्रियों को डिस्पैरिटी का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि उत्तर भारत में गुलाबी सुंडी की समस्या के कारण उत्पादन में 15 से 20% की कमी होने की संभावना बन गई है, जिसका पूर्व अनुमान हमने आपको दिया था। गुजरात में भी आखिरी चरण में बारिश से कपास की फसल को नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि जिस तरह से प्रतिदिन रुई की आवक बढ़ रही है, उससे कुछ दिनों में आय बढ़कर 1 लाख गांठ प्रतिदिन पहुंचने की संभावना होगी और यदि कॉटन की अराइवल का दबाव न होने से हर स्तर पर डिस्पैरिटी देखी जा रही है। गौरतलब है कि ज़्यादातर जिनिंग फैक्ट्रियों ने प्रोसेसिंग शुरू कर दिया है और कुछ जिनिंग फैक्ट्रियों जो हैं दक्षिण भारत और गुजरात में वो दशहरे के बाद शुरू हो जाएंगी। और अभी यदि हम स्पिनिंग फैक्ट्रियों को देखें यानी स्पिनिंग इंडस्ट्रीज को, वो अभी 50 से 70% क्षमता पे चल रही हैं और दिवाली के बाद सभी स्पिनिंग मिल अपनी पूरी क्षमता से चलने लगेगी। स्पिनिंग मिल्स की अब रुई की कीमतों में गिरावट के कारण नकारात्मक मार्जिन का समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन कॉटन यार्न की कमी की मांग धीमी होने के कारण स्पिनिंग उद्योगों की समस्या अभी पूरी तरह से हल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों एक ये भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कपास उद्योग से संबंधित रखता है, चाहे वो किसान हो, जिनिंग फैक्ट्री का मालिक हो, स्पिनिंग मिल चलाता हो या फिर टेक्सटाइल कंपनियां, ये समस्या हर साल सेम रहती है। डिस्पैरिटी, कॉटन यार्न की धीमी गति, उत्पादन कभी आवक अधिक और कभी कम, ये एक स्टैंडर्ड फ्रेजेज हैं जो कि कॉटन के कोई भी शो या कोई भी बात या कोई भी एनालिसिस के समय लगातार चलती है। महत्वपूर्ण ये रहता है कि भाव तेज होंगे या मंदे। साल 2021-22 के अंदर भी आपको याद होगा जब कॉटन की पैदावार बहुत अधिक थी, 3 करोड़ 61 लाख बेल्स, उस वक्त भी हमने कहा था कि हमें तेज़ी लग रही है और 50,000 की कैंडी 1,10,000 तक पहुंची। और उसके बाद में जब 1,10,000 थी, कॉटन का इंपोर्ट की बात आई और इंपोर्ट हुआ करने की सरकार ने परमिशन भी दी और उसके बाद गिर के फिर वो 60,000 रुपये रह गई। तो हमने आपको तेज़ी और मंदी दोनों पकड़ के दी थी। साथ साथ साल 2023 के अंदर भी हमने आपको जो कॉटन पे अपडेट दिए वो अक्षर सत्य साबित होते देखे गए। तो दोस्तों यदि आप स्पिनिंग मिल के मालिक हो, टेक्सटाइल मिल चलाते हो, जिनिंग फिल फैक्ट्री चलाते हो या फिर कॉटन के ट्रेडर्स हो या स्टॉकिस्ट हो, तो हमारी कॉटन की विशेष रिपोर्ट आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों आंकड़े आपको हर जगह मिलेंगे, मेरे चैनल पे भी आपको लगातार उपलब्ध होंगे, हम आपको देते हैं। साथ साथ आप हमारे जो भाव का ग्रुप है उसके अंदर भी जुड़ते हैं तो उसके अंदर भी लगातार आपको मिलते हैं। लेकिन अग्रिम तेजी मंदी कहाँ पे तेजी होगी और कहाँ पे मंदी होगी, इसका विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि भुगतान करने पर ही उपलब्ध होगी। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। याद रखना दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी के कारण हर व्यक्ति गिनाता है, हर चैनल गिनाता है, हर न्यूज़ पत्र पढ़ता है, लेकिन अग्रिम अनुमान कौन देता है वो एक सवाल है। साथ साथ एंट्री और एग्जिट, यदि आप चक्रव्यूह में फंस जाते हैं एंट्री के टाइम पे
और उसके बाद में तेज़ भाव हो जाते हैं और टाइम पर निकल नहीं पाते हैं, तो आपकी सारी कमाई नुकसान में बदल जाती है और फिर आपको महीनों का माल साल तक रखना पड़ता है और अगले साल की कहानी अगले साल फिर कोई एक नहीं आएगी। तो दोस्तों, यदि आप तिलहन यानी ऑयल सीड्स में काम करते हैं, कॉटन में काम करते हैं, ग्रेन्स में काम करते हैं, पल्सेज में काम करते हैं, स्पाइसेज यानी मसाले में काम करते हैं, कॉटन में काम करते हैं, गवार सीड में काम करते हैं, इन सभी की जानकारियाँ एक शुल्क पे उपलब्ध है। ऑयल सीड्स के लिए अलग शुल्क नहीं है, पल्सेज के लिए अलग शुल्क नहीं है, कॉटन के लिए अलग शुल्क नहीं है, गवार सीड के लिए अलग शुल्क नहीं। एक शुल्क के अंदर आपको सारी जानकारियाँ एक क्लिक में मिलेगी। आज ही संपर्क करें पेड सर्विसेज के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।